बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक नर्स हूँ, तो नर्स की लाइफ में व्लॉगिंग क्या होती है? एक्चुअली में व्लॉगिंग यही होती है कि आप नर्सिंग फील्ड के अंदर रहते हुए कुछ ऐसे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि आप अपनी ऑडियंस को दिखा भी सकें, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में तो मोस्टली हमारे व्लॉग्स वगैरह हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, लेकिन घर पे हम वही एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और नर्स होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम घर पर ही अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम नर्सिंग केयर दे सकते हैं। जैसा कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि अगर आप हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में लगवाएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको हसल भी करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि घर पे ही इंजेक्शन लगवाए जाएं। वैसे घर पे अगर कोई इंजेक्शन लगवाए तो बहुत ज़्यादा होम केयर के चार्जेस होते हैं, होम नर्सिंग केयर के चार्जेस होते हैं, लेकिन घर पे हमें ज़रा ये बेनिफिट हो जाता है कि हम घर पे ये सब फ्री कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स अपने घर वालों को फ्री में डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं घर पे, या मेडिसिन वगैरह लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम नर्सेज जो हैं घर पे अपने घर वालों को हम फ्री में नर्सिंग केयर करते हैं। तो उसमें से एक नर्सिंग केयर आज हम अपने एक फैमिली मेम्बर को एक इंजेक्शन लगाने वाले हैं। इंजेक्शन वो एक आयरन डेफिशिएंसी का इंजेक्शन है। मोस्टली जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, फौलाद की लोहे की कमी होती है, तो उन लोगों को आयरन की कमी की वजह से उन लोगों को हम आयरन रिप्लेस करते हैं। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे बेहतरीन इंजेक्शंस हैं जो भी अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। हमें जो अवेलेबल था हम वो भी लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है इंजेक्शन जो मेरे हाथ में है आयरन डेफिशिएंसी का। इसकी कीमत तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया है और अभी ये आज हम अपनी फैमिली मेम्बर को लगाएंगे। इसकी मैं आपको डोज बता देता हूँ। ये 500 mg पर 10 ml की कॉम्पोजिशन के अंदर आया है, यानी कि 50 mg पर ml। इसको हम डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल सलाइन के अंदर। नॉर्मल सलाइन हमारे पास तकरीबन 250 ml हमारे पास डाइल्यूशन बनेगी। ये देखिए, तो ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है। ये देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है। तो गाइस घर पे बिल्कुल जैसा एनवायरनमेंट हॉस्पिटल का होता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। फर्स्ट डोज ऑलरेडी ये ले चुकी हैं हॉस्पिटल से। अच्छा। तो इसलिए हमें मतलब पता है कि आयरन से अब इनको कोई एलर्जी वगैरह नहीं। तो सेकंड डोज हम खुद इसीलिए मतलब घर पे ही लगा रहे। फर्स्ट डोज इन्होंने ऑलरेडी हॉस्पिटल से लगवाई थी। ठीक है, तो मेरी सीनियर नर्स जो है आपने उनकी आवाज़ सुन ली इसके अंदर कि फर्स्ट डोज हमारी जो फैमिली मेम्बर है उनको पहले से हॉस्पिटल में लग चुकी है। तो एहतियात रहे, पहली डोज हमेशा कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल में लगवाएं। बाकी जो नेक्स्ट डोजेज है वो घर पे भी लगती हैं और डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे भी लगवा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी एक फैमिली मेम्बर है तो उनको हम घर पे इंजेक्शन लगा रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी का। और ये देखिए, ये आयरन डेफिशिएंसी का इंजेक्शन है और ये इसकी डाइल्यूशन बनेगी तकरीबन 250 ml के अंदर, 500 mg पर 250 ml। तो हम अभी आपको डाइल्यूट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हैंड मैंने ऑलरेडी सैनिटाइज कर लिए हैं गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। हैंड रब और हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें। वैसे इसकी डाइल्यूशन जो है वो हम 500 mg जो है 100 ml में भी दे सकते हैं इन 15 मिनट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू लीफलेट। लेकिन ये कि हम फिर भी हम डाइल्यूशन इसकी ज़्यादा कर रहे हैं एटलीस्ट 250 ml में, ताकि मिनिमाइज हम रिएक्शन को, या ये थोड़ा ड्यूरेशन भी हम इंक्रीज़ करेंगे एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर, ताकि कोई भी रिस्क ना लिया जाए किसी भी किस्म का रिएक्शन का। तो बजाय कि हम लोग फास्ट देने के, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर हो इंसान तो मतलब कोई टेंशन नहीं इस किस्म की होती, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता रिएक्शन वगैरह हो जाए तो सारी ट्रीटमेंट वगैरह देन एंड देयर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप अभी साथ साथ हमारी सीनियर जो नर्स हैं, हमारी फैमिली की ही मेंबर है। गाइस आप सब जानते हैं कि मैं एक नर्स हूं, तो मैं अकेला नर्स नहीं हूं, मेरी फैमिली के अंदर सारे ही नर्सेज हैं और माशाल्लाह से सारे बैचलर्स इन साइंस ऑफ नर्सिंग, यानी कि सब ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सब ने डिग्री ली हुई है और थैंकफुली सब अपनी अपनी जॉब्स पर, अपने अपने मकामात पर अच्छे से कामयाबी से ड्यूटीज़ कर रहे हैं। और मुझसे सीनियर नर्सेज मेरी फैमिली के अंदर हैं। तो मैं तो वैसे भी, आपको पता है कि उम्र मेरी बढ़ रही है लेकिन वैसे मैं यंग दिखता हूँ लेकिन मैं नर्सिंग में भी यंग ही हूँ इन सब से। मुझसे ज़्यादा सीनियर नर्सेज हैं मेरी पूरी फैमिली के अंदर। तो बड़ा अच्छा लगता है इन सब के साथ बातचीत करके, इन सब से हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इससे पहले कि इंजेक्शन लगाएं हम पहले IV कैनुला लगाएंगे।
तो आईवी कैनुला लगाने के लिए देखिए गाइस, घर आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट करेंगे ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई घर पे बहुत मुश्किल होता है ये सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना, तो इसलिए हम थोड़ा सा घर पे घर वाला माहौल रखते हैं और कोशिश करते हैं जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम सारी जो सहूलियात है उनको हम प्रोवाइड कर सकें। तो हमारी डाइल्यूशन अभी रेडी हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया है कि हम हॉस्पिटल के जो सेम प्रोटोकॉल्स है वो यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में हम आईवी को प्रॉपर लेबल करते हैं, यहाँ पर हम लेबल नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास एक ही पेशेंट है, तो हम इसलिए हम इसको लेबल नहीं करेंगे। वैसे असूल ये होता है कि लेबल करें। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हमारे हॉस्पिटल में होते हैं वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं हम उनको ज़रूर इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक प्रोटोकॉल जो है वो इस डाइल्यूशन, क्योंकि हमारी देखिए ये इंजेक्शन जो आयरन डेफिशिएंसी का इंजेक्शन वो हमारा रेडी हो चुका है। और मैं नाम इसलिए बता रहा बिकॉज डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट इंजेक्शन होते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है ये। सो गाइस ये हमारी डाइल्यूशन रेडी होगी 500 mg पर 250 ml। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब फर्स्ट स्टेप हमारा जो है कि हम इसको हैंग करने वाले हैं। ये देखें, हैंग करने के लिए हमारे पास एक घर के अंदर ही एक हमने बिकॉज नर्स इज़ सो मच रिसोर्सफुल, तो हमने एक रिसोर्स बनाई कि घर के अंदर ये देखें ये कपड़ों वाला हैंगर है और इस हैंगर के अंदर हम इस ड्रिप को हैंग कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम इसको ऐसे हैंग कर देंगे। तो आईवी कैनुला कर लगाएंगे। ये देखिए पहले हम इसको टॉर्निकेट बांधेंगे। टॉर्निकेट के लिए हम ये रिबन का इस्तेमाल करें। वैसे आमतौर पे एक इलास्टिक रिबन होता है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन घर पे जो मौजूद है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। पेशेंट आपकी बड़ी देख रही है आपको। पेशेंट देख रही है कि यार वाकई ये नर्स है। पेशेंट ऐसे चलो जी मुट्ठी बंद करें, डाउटफुल तो नहीं है। मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी बंद करें। वेरी गुड। चलो जी ये हमारे पास आईवी कैनुला है। इसका गेज तो हमारे पास ये कैनुला है जो कि 26 गेज का है। मैंने आज तक 24 का देखा है, ये पहली बार मैं 26 का देख रहा हूँ। बच्चों का ये कैनुला है। सो ये देखिए ये आईवी कैनुला है। दिल करेंगे लगाते लगाते वो हो जाए पिचक जाए, हाँ बट नहीं हम ट्राई करेंगे, लेट्स सी। ये देखिए ये हमारा आईवी कैनुला है बिल्कुल आपके सामने। तो ये बड़ी मुश्किल से एक्चुअली दूसरे ग्लव्स नहीं मिल रहे थे तो हमें ये स्टेराइल ग्लव्स मिल गए, लेकिन इसके स्टेराइल ग्लव्स की जरूरत नहीं होती। आप अच्छा एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं। हाँ। अच्छा मैंने नहीं से पता, मैंने ऐसे स्टेराइल है। These are plastic gloves only. तो गाइस अभी हम ग्लव्स पहन रहे हैं। ये देखिए आपको लगा कि आईवी कैनुलेशन के लिए हम आपको स्टेराइल ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगा इतना भी प्रोटोकॉल नहीं हम आपको देते। आज तो ये फन होने वाला है। वैसे तो आपको पता कुछ नर्सेज जो वो विदाउट ग्लव्स ही वैसे मैं तो विदाउट ग्लव्स ही करने वाला था, लेकिन ये कि मैंने कहा चले यार कुछ जो घर पे मिल जाए वो ठीक है। देखिए मेरे ख्याल में अगर आप विदाउट ग्लव्स कर लो तो बेहतर है। अच्छा कि इससे आप कंफर्टेबल हो गए। मेरा कोई मसला नहीं है। आई थिंक ठीक। जब लगना है तो फिर लगना है, जब नहीं लगना तो किसी से भी नहीं लगना और किसी भी कंडीशन में नहीं लगना। नहीं प्लास्टिक वो थोड़ी ना आपकी वो फिंगर्स वो प्लास्टिक इंटरप्ट ना करे ना, इसलिए मैं कह रही हूं। चले मैं देखता हूँ अगर हो सका तो ठीक है, नहीं तो एक्सपर्ट स्टाफ हो तो चांसेस तो नहीं कि मिस हो। अच्छा जी चलें कोशिश करते हैं। अच्छा सम टाइम ना ये भी बड़ा होता है कि जब आप कैनुलेशन करो या कोई भी प्रोसीजर, मेनली ये कि पेशेंट्स अगर एक बार वो कर देना उसमें स्टार्टिंग में कि नहीं ये आपसे नहीं होगा किसी और को बुलाओ, नहीं ये आपसे नहीं होगा किसी और को, और वाकई उनके साथ वही एक्सपीरियंस नहीं होता। इवन दैट वेन भी प्रोमिनेंट होगी ये वो, जैसे कैनुलेशन फॉर एग्जांपल, तो पेशेंट ने स्टार्टिंग में कह देना कि नहीं ये आपसे नहीं होगा किसी और सीनियर को बुलाओ, तो वो वाकई उनके साथ फिर वैसे ही कहता है। तो हाँ मेरे ख्याल से ये सजेशन ये है कि नर्स पर कॉन्फिडेंस लाएं और नर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएं, और नर्स भी खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है जब आप पेशेंट जो है उस पर अपना कॉन्फिडेंट जताता है। सो गाइस हमारी पेशेंट रेडी है, इनकी वेन रेडी है, अभी हम इनको कैनुला लगाएंगे और हमारी ड्रेसिंग भी रेडी है। घर पर हम पूरी वो प्रोटोकॉल ड्रेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकेंगे हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा अल्कोहल स्वॉब, वैसे हम लोग आईवी ट्रे बनाते हैं, यहाँ पे कोई ट्रे नहीं है, यहाँ पे आईवी टेबल है पूरा। कोई बात नहीं आप घर पे ही हो।
जी हाँ, इसको हम यहाँ पे रख आपकी- देंगे। आपके व्यूवर्स जो उनको भी पता उनको चल रहा पता है, नर्सेज ही देखेंगे उनको पता है घर पे ऐसे ही होता है। ओके, मुट्ठी बंद है। घर पे करें। तो आप कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं ना। जी हाँ, चले जी, हमने इसको वाइप कर लिया। अब हम इससे कैनोला लगाएंगे। लाना आंदा मैनू। कितने, 1 साल बाद लगाने लगे थे? 1.5 साल? नहीं। मैंने थोड़ा इतना लैग नहीं करा। अच्छा, पेशेंट, ये बड़ा मसला है। ये जो पेशेंट यही होते मैं हैं, बात कर रही ये थी। जो पेशेंट होते हैं ना, वो खुद बताते हैं मैं यही कि हमारा बात- यहाँ हाँ, पे लगाओ, exactly, यहाँ पे तो वो भी लगाओ। पेशेंट वाला- ग्रेट है ये सर। देखिए, मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी जोर से बंद करें। रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रही है ना। वैसे जॉइंट पेन में लगा दे, पेशेंट की फरमाइश है कि यहाँ पे लगाएं, तो कोई Exactly, मसला नहीं। हाँ। चलें जी, 1 2 3, जय यसूदी। डन। हाँ जी, हो गया। नर्स बताएंगे कि हो गया कि नहीं हो गया। पता नहीं। हो गया है। चलो फ्लश लेने की जरूरत है, फ्लश। फ्लश करते हैं इसको। लेकिन मैं पकड़ाऊं आपको? आज मुझे फ्लश पकड़ा दें। नर्स ने चीजें कोई नहीं रेडी करके रखी। भाई घर में ऐसे ही होता है। आया बड़ा नर्स। मुट्ठी खोल लो, मुट्ठी खोल लो। खुली भी है। आई विल होल्ड ना। चीजा नहीं होना। नो, इट्स ओके। लग गया। डन। जय यीशु। सक्सेसफुली। चलो जी, थैंक गॉड। नॉट हर्टिंग? नो। रनिंग? हाँ, पेशेंट को पूछें कोई पेन हो रहा है, नहीं हो रहा। वेरी कोई गुड। ऐसा कोई दर्द, Excellent। तो पेशेंट से गुजारिश करेंगे कि इसको पकड़ लें। अच्छा, ये आपके जो आईवी पोल है ना, इसकी जरा हाइट काफी ऊंची हो गई है इसको नीचे कर, अब ये, क्योंकि नहीं इसको हम नीचे नहीं कर ये वो नीचे पता नहीं होगा। पकड़ ले बस, ठीक है। मैं टेपिंग Should I कर लूँगा। start? जस्ट वेट 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 Not yet? वेट। ग्लव्स रिमूव ना। जस्ट वेट, कुछ सिक्योर कर लिया ऐसा। बटरफ्लाई। असल में स्लो करना मन नहीं, वो साड़ी प्रैक्टिस से नहीं है ना। ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਛੱਡ ਦੇ। एक्सपर्ट नर्स है भाई। मेरे से ना मन ना स्लो करना। फीमेल आ मैं, कोई मेल थोड़ी है। फीमेल ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ चलें जी, ये देखें ज़रा, ये हमारी आईवी जो है ना वो ऑलमोस्ट सिक्योर। अभी हम आईवी कैनोला पर ड्रेसिंग कर रहे हैं, यानी कि टेपिंग कर रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं। अभी हम इसको इंजेक्शन को फ्लश करके देखते हैं कि ये चल पाता है कि नहीं, और होपफुली ये चलेगा। तो ये देखिए आपके सामने, सबसे पहले हम शुरू में स्लो चलाएंगे, बहुत ही स्लो चलाएंगे। तो शुरू में हम जो हमारी ये ट्रायल डोज है, टेस्ट डोज है, बिकॉज नो वन नोज़ के कॉम्पोजिशन XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो शुरू की जो डोज़ है वो हम स्लो देते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करेंगे, और 1 आवर अप्रॉक्सीमेट 1 आवर टू 1.5 आवर हम पूरी जो डाइल्यूशन है 1.5 आवर के अंदर हम इसको पूरी इन्फ्यूज़ कर देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे। तो ये हमने अभी इंजेक्शन जो कि आयरन डेफिशिएंसी का इंजेक्शन है वो अभी हमने ट्रांसफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, या इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, या एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। और साथ साथ इसके एहतियात में आपको बता दूं कि जिन पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी का इंजेक्शन लगता है वो कोशिश करें कि इन इंजेक्शन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ख़ुद से बहुत सारे लोग समझते हैं जी आयरन की कमी है तो मैं ख़ुद से लगा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और इस वक्त भी जो हमारी जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगाया जा रहा है। डॉक्टर एग्जैक्ट डोज लिखता है और डॉक्टर एग्जैक्ट डाइल्यूशन लिखता है।
और डॉक्टर एग्जैक्ट टाइम डिसाइड करता है। इंजेक्शन लगाने से पहले हम कुछ राइट्स पर हम फोकस करते हैं। हमारे 5 राइट्स होते हैं, कुछ जगहों पे 6 और 7 भी लोग कहते हैं। तो कुछ खास राइट्स है जो घर पर हम जो राइट्स देख सकते हैं ना, राइट रूट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट टाइम। तो ये 5 राइट्स जो है बेसिक राइट्स है जिनको हम देखकर हम पेशेंट को मेडिसिन लगाते हैं। देखिए अभी ये इंजेक्शन चल रहा है 250 ml पर आवर की हमने इसकी स्पीड सेट की है और उस हिसाब से इसका जो ड्रॉप फैक्टर है यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो 63 ड्रॉप्स पर मिनट गिर रहे हैं, यानी कि 63 GTT पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन 63 ड्रॉप्स गिरते हैं। तो ये देखिए ये हमारा इंजेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल एंडिंग पे है। ये देखिए जी हाँ, ये अभी आपने देखा कि ख़त्म हो गया है, ड्रॉप्स गिरना बंद हो गए हैं, डोज कंप्लीट हो गई है और थैंकफुली कोई रिएक्शन नहीं आया, थैंक गॉड। और आप देखें जैसे ही ये बिल्कुल नीचे जाएगा तो हम फिर इसको स्टॉप कर देंगे और फिर हम आईवी को आउट कर देंगे। तो ये देखिए ड्रॉप्स गिरना बंद हो गए हैं और कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन चली जाए। ओके जी, यहाँ पे हमने बंद कर दिया और हम कोशिश करेंगे कि एयर ना जाए इसके अंदर। अभी क्योंकि हमारी ये मेडिसिन कंप्लीट हो गई है तो हम अभी इसको डिटैच करेंगे और फिर कैनुला आउट कर देंगे। घर पे हमें जो भी रिसोर्सेज मिलती हैं हम उनके मुताबिक ही हम अपनी इस मेडिकेशन को कर पाते हैं। तो अभी हम इसको पहले हमने लूज़ किया और फिर एक हाथ आईवी पे रखा, एक हाथ वेन पे रखा और फिर हम इसको डिटैच करके ये देखिए। याद रहे कि मैं हर जगह हैंड सैनिटाइज वगैरह कर रहा हूँ और मेरे हैंड्स क्लीन हैं। तो मैंने आज सामने से आईवी स्टॉपर लगा दिया। आईवी स्टॉपर लगाने के बाद मैं इस आईवी को आउट करूँगा। आईवी आउट करते हुए आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज हमारी जो एडहेसिव है, बहुत सारे लोग समझते होंगे इसको आपने वेट क्यों नहीं किया। तो ये जो हमारी एडहेसिव है ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसको हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर हम इसको कंप्रेस करेंगे और फिर बाजू को यहाँ से बेंड कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसकी एक टेप अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये ड्रेसिंग कर दी हमने इसकी। तकरीबन 5 मिनट कंप्रेस करने के बाद हमने इस पर ड्रेसिंग अप्लाई कर दी है। ठीक है जी, ये देखिए। और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही ऑब्ज़र्व करेंगे, सब ठीक है। मेडिसिन सक्सेसफुली हमने एडमिनिस्टर कर दी है, कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। बाकी आप लोग कोशिश करें कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें और कोई प्रोफेशनल ही हो तो ऐसी मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय से। आपके कोई भी रिव्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे या कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम होपफुल कि आप सब बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। कुछ मिस्टेक्स होंगी जो कि मुझे भी पता है कि मिस्टेक्स हैं, बट ऐसे घर की सराउंडिंग में या घर की सेटिंग के अंदर इस मेडिकेशन को देना ज़रा मुश्किल होता है। सो जितने भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर सके हमने उन सबको इस्तेमाल करके ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया है। आई एम होपफुल कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज MG व्लॉग्स एंड बाय बाय।